रहते हैं। वहाँ के हिंदू ने पसंद किया कि मेरा देश पाकिस्तान है, इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं तो हम इसी मिट्टी में मरेंगे। यहाँ के मुसलमानों ने ये पसंद किया कि अगर हम भारत की जमीन पे पैदा लिए हैं तो हम भारत की जमीन पे ही मरेंगे। सुने हैं ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। लाल किला भी तो मुसलमान बनाया था, हो सकता है कि वहाँ पे भी मंदिर हो तो लाल किला को भी तुड़वा दीजिए, उसको भी लाल मंदिर बनाना है क्या? लाल किला को लाल मंदिर बनाना है? इतना रेवेन्यू आपका आता है ताजमहल से, ताजमहल में भी जाके ढूंढिए, ताजमहल में भी आप ढूंढिएगा जाके, कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढते चलिएगा। जिस तरीके से आज देश के माहौल बना हुआ है और पूरे तरीके से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ है वायरल चेहरा, आप इनको कहीं ना कहीं देखे होंगे, करिश्मा सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से आरोप लगाया जाता है मुसलमानों पर कि पत्थर चलाते हैं, इन्हीं सारे मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल उठता है और लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है, कभी आतंकवादी साबित कर दिया जाता है तो कभी कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। क्या कहिएगा मुसलमानों के देशभक्ति? ये नहीं साबित किया जाता है कि ये वही मुसलमान है जो इसी मिट्टी में जन्म लेते हैं और फिर लास्ट में इसी मिट्टी में दफन हो जाते हैं। लेकिन मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल उठता है, मुसलमान देशभक्त नहीं है, क्या कहिएगा? कैसे देशभक्त नहीं है जी? देखिए, इस देश में ना मुसलमानों से बड़ा कोई देशभक्त हो ही नहीं सकता, कोई मुसलमान से बड़ा देशभक्त है ही नहीं। आप चाहे तो आज़ादी को ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, 5 टाइम इसी जमी को चूमते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तब उसको ले लीजिए, या फिर पानी ना हो तो क्या करते हैं कि इसी देश के मिट्टी से पाक होते हैं वजू करके। इंडिया गेट को ले लीजिए, इंडिया गेट पे जितने भी लोगों का नाम गुदवाया गया है उसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के नाम है, 1400 से ज्यादा मुसलमान के नाम है। कहाँ कहाँ वो सबूत देंगे? और लास्ट में जब मरते भी हैं तो इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाते हैं। नहीं, लगातार जो है मुसलमानों को कहा जाता है कि देशभक्त नहीं है, कोई पाकिस्तान से आया है, कोई बांग्लादेश से आया है, जिसको लगता है ना कि मुसलमान जो है वो देशभक्त नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, जैसे कि अभी कुछ दिनों से चल रहा है कि अजान पे भी रोक लग रही है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिनको अजान से प्रॉब्लम है वो नेपाल चले जाइए, बगल में हिंदू राष्ट्र नेपाल है। और जिनको आरती से भी प्रॉब्लम है ना, वो जिसको आरती से प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान चले जाइए, बगल में ही पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदू है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ पाकिस्तान है। लेकिन ये जो हमारा देश है ना, ये सच्चे हिंदुस्तानियों के लिए है और यहाँ पे अजान भी होगा, आरती भी होगा और यहाँ पे सारे धर्मों को ऊपर ही रखा जाएगा, सारे धर्मों को सम्मान दिया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कि यूपी में जिस तरीके से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक अजान देने वाले मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया कि इससे जो है ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। क्या अजान से कौन सा ध्वनि प्रदूषण होता है भाई? सुनिए, अच्छा, अजान इतना खलल पड़ रहा है लोगों की नींद पे, इतने सालों से अजान होता है तब किसी को खलल नहीं पड़ा। आपको खलल पड़ता है अजान से? नहीं पड़ता है। मेरे तरफ भी बहुत मस्जिद है, बहुत सारे मस्जिद है, हमको भी खलल नहीं पड़ता है। ये बस है कि कुछ लोगों को अपने वोट बैंक के लिए कुछ लोगों को खुश करना है, उसी के लिए सब हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। वरना मोदी जी तो कभी नहीं बोलते हैं कि हमको अजान से दिक्कत है। मोदी जी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। मोदी जी के मुंह से कभी सुने हैं आप कि हमको अजान से दिक्कत है? कभी नहीं बोलते हैं। बाजार पर चादर चढ़ाने भी जाते हैं। बिल्कुल, अजमेर शरीफ में चादर भिजवाते हैं, अगर नहीं जा पाते हैं तो भिजवाते हैं। अब देखिए ना, मोदी जी योगी जी भले ही कुछ भी मुंह से बोल जाए, लेकिन मोदी जी हमारे देश के तो प्रधानमंत्री, अभी मोदी जी है ना, राजा तो मोदी जी है ना, लेकिन मोदी जी को भी सिर्फ बीजेपी से है वो प्रधानमंत्री, तो इसलिए चुप नहीं रहना चाहिए। अगर यही हाल हमारे देश का रहा तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमारा देश गृह युद्ध की तरफ होगा। अच्छा, जिस अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने जाते हैं, उसी अजमेर शरीफ के नीचे बता दिया जाता है कि शिव मंदिर है। अरे भैया, कहाँ से शिवलिंग आ गया वहाँ पे? शिव मंदिर बताया, कहाँ से शिव मंदिर आ गया? कहाँ से शिव में? बाबर, अजमेर शरीफ को बाबर ने बनवाया था। बाबर ने तोड़ के बनवा दिया था। अजमेर शरीफ को बाबर ने बनवाया था। कौन बोल दिया कि अजमेर शरीफ को बाबर ने बनाया था? वो ख्वाजा हिंद जिनको बोला जाता है, भारत का राजा जिनको बोला जाता है, उनका वहाँ पे मकबरा है और वो ना जाने कितने सालों से है, ना जाने सालों समझिए तो लगता है हजारों 800 साल पुराना है। और आप वहाँ पे खोज रहे हैं कि वहाँ पे, सुनिए ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हर जगह पे मंदिर है, तो लाल किला है ना जी, लाल किला भी तो मुसलमान बनाया था, हो सकता है कि वहाँ पे भी मंदिर हो, तो लाल किला को भी तुड़वा दीजिए, उसको भी लाल मंदिर बनाना है क्या? लाल किला को लाल मंदिर बनाना है? इतना रेवेन्यू आपका आता है ताजमहल से, ताजमहल में भी जाके ढूंढिए, ताजमहल में भी आप ढूंढिएगा जाके, कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढते चलिएगा। सुनिए ना, मंदिर ढूंढना है ना तो अपने दिल में मंदिर ढूंढिए। अगर भगवान को मानते हैं ना तो दिल से मानिए,
भगवान आपके दिल में बस मिलेंगे, चाहे वो भगवान हो या अल्लाह हो, जो भी हो ना, उनको ढूंढना है तो अपने अंतरात्मा से ढूंढिए ना। मंदिर तो हम यहाँ पे अभी एक मूर्त रख देंगे और उनको पूजे, अगर दिल से पूजेंगे तो वो हमारे लिए भगवान है। अच्छा, आपने एक बात कही कि जो लोग जो है जिनको अजान से दिक्कत है वो नेपाल चले जाए, जिनको आरती से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। तो क्या योगी जी बंद करा रहे हैं अजान को यूपी में, तो उनको नेपाल चला जाना चाहिए? योगी जी अब देखिए बैन करवा रहे हैं, योगी जी को नेपाल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश में इतने सारे हिंदू हैं, आपको हिंदू को बचाना है तो बांग्लादेश के हिंदुओं को जाके बचाइए ना। देखिए अल्पसंख्यक जहाँ भी है उनके साथ अत्याचार होता है, ठीक है। तो ये बताइए कि बांग्लादेश के, आप तो बताते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, जाके बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा के लेके आइए। इसको हिंदू राष्ट्र बताने की बात, बनाने की बात कर रही है। देखिए हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बनने वाला है भैया। यहाँ तक अमित शाह से भी पूछा गया था तो वे क्या बोले थे, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा भाई? हिंदू राष्ट्र नहीं, एक मिनट सुनिए ना, क्यों बनेगा हिंदू राष्ट्र? जब यहाँ का बंटवारा हुआ तो जो मुस्लिम को भारत प्यारा था वो इसी देश में रहे, लेकिन जो हिंदू को पाकिस्तान प्यारा था वो ना पाकिस्तान में गया, रहता हिंदुस्तान में ही। ये तो नहीं ना बोला गया था कि सारे मुस्लिम ही उठ के वहाँ चले जाओ या सारे हिंदू वहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाओ। कहा जाता है ना जिसको पाकिस्तान मुसलमानों के लिए पाकिस्तान दे दिया गया, अलग दे दिया गया, तो फिर इसमें कहा है लोग कहाँ दे दिया गया? तो पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते हैं। वहाँ के हिंदू ने पसंद किया कि मेरा देश पाकिस्तान है, इस मिट्टी में हम जन्म लिए हैं तो हम इसी मिट्टी में मरेंगे। यहाँ के मुसलमानों ने ये पसंद किया कि अगर हम भारत की जमीन पे पैदा लिए हैं तो हम भारत की जमीन पे ही मरेंगे। तो यहाँ भाई, यहाँ का हर रहने वाला इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी है वो एक हिंदुस्तानी है। और पाकिस्तान में भी जो भी लोग हैं वो हिंदू है, हिंदू भी हैं अगर, तो वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं हो जाएंगे। हमको सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के लोगों से मतलब है। हमें क्या भाई, पाकिस्तान को तो सब कोई जानता है कि नंगा पंगा देश है, वहाँ मतलब। लेकिन उससे कंपेयर किया जाता है ना कि वो भी मुस्लिम राष्ट्र बन गया, क्या 57 को मुस्लिम देश है, इसको भी एक हिंदू देश बनने में क्या दिक्कत है? 57 को मुस्लिम देश है। अरे तो यहाँ पे सब बोला, आप एक सुने हैं ना कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हर लोग आज़ादी के लड़ाई में बराबर का हिस्सा सब कोई था, बराबर का योगदान आज़ादी की लड़ाई में सब लोग दिए हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाई उनका भी नाम टीपू सुल्तान था। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये भारत जो है वो मुसलमान का नहीं है, इसको हम हिंदू का बना देंगे? हिंदू राष्ट्र नहीं भाई, आप हमारे भारत देश में सबको अधिकार है। आपको जो जिसको पूजना है उसको पूजिए, अल्लाह को पूजना है उनको पूजिए, शिव जी को पूजना है उनको पूजिए, हर कोई को पूजने का अधिकार है। हाँ, यही ना बिहार में एक मंदिर देखे है ना, बिहार में पटना में है ना मंदिर और मस्जिद, कितना अगल बगल है। जब वहाँ पे जब मस्जिद में सुनिए, जब रोजा में लोग रहते हैं तो वहाँ पे के जितने लोग हैं, चाहे वो मंदिर वाले ही क्यों ना, सब लोग मिल के इफ्तार का दावत रखते हैं मुसलमान भाइयों के लिए। और जब वहीं पे रामनवमी में जब लंबा कतार लगा रहता है तो मुस्लिम भाई शरबत बांटते हैं। तो हमारे हिंदू मुस्लिम जो एकता है, भाईचारा है, इसको कोई रोक नहीं, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है, कुछ ग्रुप जो है, उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र अगर देश बन जाएगा तो क्या दिक्कत है, किसी को क्या आपत्ति है? क्यों बनेगा भाई, क्यों बनेगा? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो नेपाल देखिए ना, हिंदू राष्ट्र है ना, कौन सा बहुत तरक्की कर रहा है, कितना तरक्की कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बन गया नेपाल तो कितना तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अरे भैया क्यों बना दिया जाएगा भाई हिंदू राष्ट्र, क्यों बनाया जाएगा हिंदू राष्ट्र? नेपाल से कंपेयर कर रहा होगा लोग। नेपाल बताइए, इतना नेपाल का छोटा सा जगह है, वहाँ उसकी हालत खुद खराब रहती है और वो कंपेयर करेगा भारत से। तो बांग्लादेश जो है, जो हिंदुस्तान के टुकड़े पे पलता है, वो देख रहा है कि हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है। तो मोदी जी की गलती है ना, 56 इंच का सीना तो मोदी जी का है, आंख दिखा रहा है तो आंख को फोड़ देना चाहिए। जिस तरह से इंदिरा गांधी किया करती थी, इंदिरा गांधी थी ना भाई आयरन ऑफ लेडी, तो इंदिरा गांधी जिस तरह से आयरन ऑफ लेडी थी, तो मोदी जी का 56 इंच का सीना है तो अभी उस 56 इंच के सीना को यूज करना चाहिए, हिंदुओं को बचाना चाहिए, हिंदू को बिल्कुल बचाना चाहिए हिंदुओं को। चलिए, तो ये हमारे साथ करिश्मा सिंह थी जो अपने बातों को बेबाकी से रखी। बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं शायब राज। बहुत बहुत धन्यवाद।